जाति कैसे पूछ लिए बताइए बस, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? क्या है नाम बताओ? हाँ, मिश्रा जी। राहुल गांधी के लिए बस एक छोटा सा बात मैं कहूंगा कि बाप बाबरी, माता पादरी, बच्चा कैसे बताए अपना बिरादरी। राहुल गांधी का बिरादरी क्या है बता। जातीय जनगणना हुआ तो उस समय एक नियम बना कि भाई जो जातीय जनगणना करने वाले वो जाति पूछेंगे, क्योंकि किसी की जाति से संबोधन करना ठीक बात नहीं है, कानून का जिक्र है। कोई एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे उस समय, हमारे अटल जी, अडवाणी जी इस बात के लिए पुरजोर विरोध में थे कि कोई विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। अब बिल्कुल ये सही है, हमेशा होना चाहिए। कोई भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी महिला हो जो भारत की नागरिकता ली हो कभी, वैसे लोग भारत के प्रधानमंत्री कितनी नीच सोच है ये समझ में आता है। ये तो उनसे कहलवाया गया ना भाई कि आप अपने मैडम को बहुत बड़ा बताइए। सोनिया मैडम को बड़ा बताने के लिए कहा गया। ये लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में एक मुद्दा पूरा जोर पकड़ा हुआ है, ये है जाति को लेकर के। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी का जाति पूछ दिए कि आप पहले ये बताइए कि किस जाति के हैं। आप जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, मगर आप पहले अपनी जाति पे। उसके बाद राहुल गांधी के तरफ से अखिलेश यादव बोले कि ये कौन होते हैं जाति पूछने वाले? पहले आप बताइए कि जाति आप कैसे पूछ सकते हैं। और ये पूरा मामला जो हुआ है सदन में हुआ है, मगर आप अखिलेश यादव का आप वीडियो देखे होंगे, अभी सोशल मीडिया पर पूरा ट्रेंड कर रहा है कि वो कहीं भी जाते हैं तो जाति किस तरह से पूछते हैं, लोगों से नाम पूछते हैं, पूरा नाम पूछते हैं, जाति पूछते हैं। और वो खुद ही सदन में इस बात को लेकर के उठा रहे हैं कि आप जाति क्यों पूछ रहे हैं, आप कौन होते हैं जाति पूछने वाले। चलिए उसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं बीजेपी कार्यकर्ता कुमार विवेक जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। आप वो वीडियो देखे होंगे जी कि जिसमें अखिलेश यादव खुद चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप जाति कौन होते हैं पूछने वाले, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। मगर वही उनका और एक वीडियो वायरल हो रहा है, जोड़ करके अब चलाया जा रहा है कि सदन में वो कुछ और बोलते हैं और जब ग्राउंड पे रहते हैं तो पत्रकारों की जात पूछते हैं, लोगों की जात पूछते हैं। देखिए, जहां तक बात है आपका कि सदन में जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा और उस पर अखिलेश जी का जो प्रतिकार आया, वो तो उनके साथ वही हुआ है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाला कंडीशन है। राहुल गांधी के लिए बस एक छोटा सा बात मैं कहूंगा कि बाप बाबरी, माता पादरी, बच्चा कैसे बताए अपना बिरादरी। राहुल गांधी का बिरादरी क्या है बताना तो कंफ्यूजन है राहुल गांधी के लिए भी। तो राहुल गांधी का मित्र है टोटी चोर जी, तो उनको डिफेंड करना उनका बनता है। डिफेंड किए हैं तो अच्छा किए हैं, डिफेंड करना बनता है, क्योंकि राहुल गांधी बाप किस बिरादरी के थे, माता जी किस बिरादरी की हैं, और तो राहुल गांधी किस बिरादरी के बताना बहुत मुश्किल चीज है। और दूसरा बात है कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हो रहा है, जाति कोई कैसे पूछ सकता है, तो बिल्कुल जाति पूछना सही नहीं है। पर एक मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई सदन का विपक्ष का नेता, कोई सांसद पत्रकार के तीखे सवाल पर ये पूछे कि आपका जाति कौन सा है, अगर नाम बता दिया, नाम में अगर कोई उसका जाति का उपनाम नहीं दिख रहा है तो वो तक पूछते थे आप किस जाति से हैं, अच्छा आप ओबीसी हैं, आप अच्छा ST ST हैं, अच्छा आप जनरल हैं। ये पूछने वाले व्यक्ति जब संसद में चिल्लाते हैं, संसद में खड़े होते हैं, तो बस एक छोटा सा क्या कहते हैं बात याद आता है, जो ये नहीं होता है कि तो राष्ट्र तुम करो कैरेक्टर ढीला, वो वाली बात हो जाती है इनके साथ। वह लोग ये एक फिल्म का गाना है। हाँ, एक फिल्म का गाना है, सलमान खान की फिल्म का गाना जो जिस फिल्म का मैंने सुना है, और बिल्कुल मैं गाना सुनता हूँ तो मैं गाना है। तो कुछ वैसी ही बातें हो रही है ऐसे लोगों के साथ जो अज्ञान है। कुछ वैसे लोग अज्ञान कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि कैसे भी मुझे लोकसभा में एक डिस्टर्बेंस पैदा करना है, डिस्टर्ब करना है, और वो कर रहे हैं। और कुछ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाति जनगणना कराने की मांग लोग कर रहे हैं ना कि आप कराइए जाति जनगणना। उसमें जब अगर जाति जनगणना जब होगी, अभी जो जिस तरीके से अखिलेश यादव सदन में चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, जब जाति जनगणना होगी तो हर किसी से जाति पूछी जाएगी, तो क्या वहां पे जाति पूछना सही है? देखिए, जब सबसे पहले बिहार में जाति जनगणना हुआ अभी तक, तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ तो उस समय एक नियम बना कि भाई जो जातीय जनगणना करने वाले वो जाति पूछेंगे, क्योंकि किसी की जाति से संबोधन करना ठीक बात नहीं है, कानून का। पर अगर जाति जनगणना की आप मांग कर रहे हैं और सदन में कोई सांसद आपकी जाति पूछ लिया, तो क्या भड़कना है भाई? जो जिस जाति को बताने में क्या दिक्कत है?
अब गर्व से कहते हैं, तो इनको ये दिक्कत है कि भाई हम जाति बताएं कैसे। मैं तो PDA की बात करता हूँ, ना उसमें P में P है, ना D में D है, ना A में A है, और उसमें तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी का परिवार है। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। पूरे के पूरे संसद भवन में आगे बैठने वाले जो सांसद, उसमें अखिलेश जी का परिवार है। अखिलेश जी के परिवार से 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को सांसद बने हैं। तो उसमें ना P है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक भी इनके बंधुआ मजदूर है, दलित भी इनके बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं, और पिछड़ों को भी बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। तो इनकी ये दिक्कत है कि भाई ये लोग जान जाएंगे कि ये तो भाई थोड़े से हैं, और इनकी अपनी जाति बता देंगे, तो भाई हम क्यों इनका बने। जब लाजमी वोट इनका अगर मिला है, इनके वोट सांसद बने, तो ये नेता कैसे बन सकते हैं। ये तो नेता बने, ये किसी अल्पसंख्यक को नेता बनाए अपना, किसी अल्पसंख्यक को नेता बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्या फायदा इनको नेता बनने से। ये ओबीसी समाज से आते हैं, मैं इनको क्या नेता बनने का हक है। किसी अल्पसंख्यक बना दे। अल्पसंख्यक कितने इनके सांसद जीते होंगे, एक आध को, उसको पता है, बना दे नेता। नेता तो अपने रहेंगे सदन के, क्यों। ये कारण इनके भड़कने का। इनके पार्टी से एक तो महिला जीत कर आई हुई हैं अल्पसंख्यक। देखिए, इनकी पार्टी से जो महिला कैराना से जीत गई है अल्पसंख्यक है, वो मैं बता दूं कि इनकी पार्टी की वो सिर्फ सिंबल पे जीती है। वो IND की जो हमारे नेता हैं, उनकी बहुत अच्छी मित्र रही हैं। वो मैं बता दे रहा हूँ, उनका बयान भी आप पढ़े होंगे, ललन टॉप पे आपने इंटरव्यू दी थी। और अगर इतना ही उनको दलित से प्रेम है, अल्पसंख्यक से प्रेम है, तो उनको महिला है, पहली चीज तो महिला है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको तो नेता सदन बनाना चाहिए था। राहुल गांधी को भी त्याग करना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष का दायित्व। किसको बनाना चाहिए था। क्या है महिला कैराना से सांसद जो बनी है, उन्हीं को बना देना। बिल्कुल, पहले अपनी पार्टी को सांसद दे देना चाहिए था भाई। फिर किसी महिला को हम बनाएंगे, भी दलित महिला को, अल्पसंख्यक महिला को, वो मोदी जी के सामने लड़ेंगी, तब समझ में आता ना। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं थे। राहुल गांधी कैसे बारात के दुल्हा थे, जिसमें सभी बाराती खुद को दुल्हा समझते थे। राहुल गांधी किसी भी गठबंधन के नेता नहीं थे। जो कथाकथित इंडिया अलायंस है, चिंदी अलायंस, उस अलायंस में कोई दुल्हा नहीं था। उस अलायंस में जितने भी बाराती थे सब दुल्हे थे अपने आप के। और दूसरा बात है कि अगर राहुल गांधी ही नेता थे, तो 2014 में जब कम सीटें आई, विपक्ष का पद दायित्व बनता, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बना दिए, एक दलित को बदनाम करने के लिए, कि भाई दलित एक बने हैं बदनाम करने के लिए, ताकि विपक्ष का जो पूरा कैटेगरी फिल नहीं होते फिर भी हम बनाए, बदनाम करने के लिए। उसके बाद अब किसको बनाया, अधीर रंजन चौधरी जी को। इस बार जब 99 संसद आए, जब आपको एक दायित्व मिल गया है भाई नेता प्रतिपक्ष का, उस समय आप किसी और अन्य का बनाते तब न पता लगता। ये तो भाई परिवारवादी लोग हैं, इनको अपने परिवार से मतलब है। वैसे लोगों को क्या करना है, जो वायनाड में दुखद घटना होती है अपने दिल्ली में बैठते हैं, वैसे लोग क्या बात करना है। तब अब कह रहे हैं कि इनको बनाना चाहिए था। 2004 में जब जीत कर ये लोग आए थे, तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिए। देखिए, 2004 का जहां तक बात है, तो मैं एक बात बता दूं कि 2004 में मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, उनके साथ रहने वाले संजय बारू जी की पुस्तक है, जिसमें ये चीज जिक्र है, कोई एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उस समय हमारे अटल जी, अडवाणी जी इस बात के लिए पुरजोर विरोध में थे कि कोई विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। अब बिल्कुल ये सही है, हमेशा होना चाहिए। कोई भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी महिला हो जो भारत की नागरिकता ली हो कभी, वैसे लोग भारत के प्रधानमंत्री जिंदगी में ना बने, मुख्यमंत्री कभी भी ना बने किसी राज्य के, तो ज्यादा अच्छा है। तो कारण से बनाए थे वो, तो अपने पॉकेट मैन को बनाया था प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह मतलब पॉकेट मैन। अगर इतना ही अच्छा था तो भाई उस समय चेयरपर्सन क्यों बनाया गया था सोनिया गांधी जी को। एक कैबिनेट कमेटी की समकक्ष कमेटी बनाकर फिर उनको चेयरमैन क्यों बनाया गया था। आप कहीं भी देखिए, कोई विदेशी मेहमान आते थे तो मनमोहन सिंह से नहीं, सोनिया गांधी से मिलाया जाता था। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ये कहानी आती थी मनमोहन सिंह। इनको सिर्फ मौका चाहिए, बेहतरीन मौका अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और कुछ नहीं है। राहुल गांधी का मतलब एकदम सीधा है कि ना मुझे दाएं देखना है ना बाएं देखना है, जिसमें भारत बटे। भारत बांटो यात्रा पे ये एकदम सतत चल रहे हैं, उसी काम में लगे हैं ये। आप देख सकते थे जब पिछले सत्र में प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, और राहुल गांधी खुद अपने सांसदों को कहते जाइए आप वेल में जाके हल्ला कीजिए। एक संसद का काम है, नेता प्रतिपक्ष का काम है। आपको तो ये चाहिए कि ठीक है, अपने सीट पे बैठकर आपको हल्ला करना है, कुछ गलत बोलना है प्रधानमंत्री, अब हल्ला करना है तो कीजिए। आप वेल में भेज रहे हैं हल्ला करने के लिए, खुद तो आइए भाई। सांसदों को अपने बंधुआ मजदूर समझे हैं आप, सांसदों को अपने बंधुआ मजदूर समझे ना।
खुद वेल में आके हल्ला करने से बढ़िया है कि अपने आप का दूसरे को बुला के अपने आप का हल्ला कीजिए। आप क्यों कर रहे वैसे? ये लोग बधुआ मजदूर बना के रखे अपने सांसदों को, कुछ है नहीं। तो देखिए ये लोग क्या बनाकर रखे हुए बता रहे हैं, मगर जाति की जब बात होती है तो सदन में कुछ और बोला जाता है और बाहर कुछ और बोला जाता है। अभी पूरा ट्रेंड कर रहा है सांसद अखिलेश यादव का बयान, आप लोग सुन सकते हैं। और किस तरह से वो चिल्ला रहे हैं सदन में, ये मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा भी दूंगा कि आप कौन होते हैं जाति पूछने वाले। देखिए, जहां तक और बात है जातियों का, तो आप कुछ दिन पहले लोकसभा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप एक बयान सुने होंगे कि मुझे अध्यक्ष सोनिया मैडम ने बनाया है। सोनिया मैडम की पिताजी की पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग करके उन्हें अध्यक्ष बनाया है, ये बात भूल जाते हैं लोग। तो एक दलित से किसी सदन में ऑन द रिकॉर्ड ये कहलवाना कितनी बड़ी एक नाकामी है एक पार्टी की, एक सोच है, कितनी नीच सोच है ये समझ में आता है। ये तो उनसे कहलवाया गया ना भाई कि आप अपने मैडम को बहुत बड़ा बताइए, सोनिया मैडम को बड़ा बताने के लिए कहा गया। ये आपका ये जब कंडीशन था, जब इतना अच्छा था, मुझे तो लगता है कि आपको अगर बनाना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष, अभी आज की डेट में कुछ बनाना चाहिए तो आपको वायनाड से चुनाव लड़ा देना चाहिए मल्लिकार्जुन जी को, उनको बनाना चाहिए। उनको इनकी अपने सीट से अमेठी से जो शर्मा जी जीते हैं, केपी शर्मा जी, उनको बनाना चाहिए था। वो तो नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि खुद को प्रेजेंट करना है। कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा प्राप्त होता है जो खुद के लिए लेना है, वो फायदा खुद के चाहिए, तो दूसरे को क्यों बनाएंगे? तो देखिए कह रहे हैं कि दूसरे को क्यों बनाएंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है नेता प्रतिपक्ष को। और यहाँ पर जो बवाल मचा हुआ है, देखते हैं कि इस पे क्या बयान आता है, क्योंकि आप भी सुन रहे होंगे किस तरह से सदन में कुछ और बोला जा रहा है और ग्राउंड पे कुछ और बोला जा रहा है, पूरे देश में घूमकर कुछ और बोला जा रहा है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।